रहस्यमयी हवेली। रात का अंधेरा अपने चरम पर था। राहुल, समीर और प्रिया अपने कैमरों और टॉर्च के साथ एक सुनसान, खौफनाक हवेली के सामने खड़े थे। हवेली के टूटे हुए दरवाजे, धुंध से घिरी खिड़कियां और एक भयानक सन्नाटा उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। अंदर का डरावना माहौल। वे तीनों धीरे धीरे अंदर घुसे। चारों तरफ मकड़ी के जाले, धूल से भरी पुरानी चीजें और अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, एक पुरानी दीवार घड़ी ने डोंग 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 करते हुए 12 बजे की घोषणा कर दी। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों ने एक दूसरे को देखा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। रहस्यमयी संकेत। वे गलियारे में आगे बढ़े। तभी समीर को लगा कि कोई उसकी गर्दन पर सांसें ले रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन प्रिया घबराई हुई थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, समीर, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। दीवारों पर खून से लिखा था, तुम बच नहीं सकते। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती की लौ कांपने लगी। आत्मा का प्रकट होना। अचानक कमरे में एक जोरदार चीख गूंजी। सभी लाइट्स बंद हो गईं। राहुल ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की तो देखा, सामने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अधजला था, लाल आंखें चमक रही थीं और बाल हवा में उड़ रहे थे। वह धीमे धीमे आगे बढ़ी और भयानक आवाज में बोली, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अब तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे। खौफनाक हमला। समीर चिल्लाया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। वह जमीन पर अपने नाखून गड़ाते हुए खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई उसे खींचे जा रहा था। राहुल और प्रिया ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर जैसे जमे हुए थे। भूतनी की हंसी हवेली में गूंज रही थी। मोमबत्ती का चमत्कार। राहुल को अपनी जेब में रखी माचिस याद आई। कांपते हाथों से उसने एक मोमबत्ती जलाई। जैसे ही रोशनी फैली, भूतनी दर्द से चीख उठी। उसका शरीर काले धुएं में बदलने लगा। हवेली के दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे, मानो किसी अदृश्य ताकत से खुलने की कोशिश कर रहे हों। भागने की कोशिश। यह मौका देखकर तीनों ने भागने की कोशिश की। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, वह अचानक अपने आप खुल गया। बिना एक पल गंवाए वे हवेली के बाहर दौड़ पड़े। बाहर निकलते ही सब कुछ शांत हो गया, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। एक डरावना संदेश। राहुल ने घबराते हुए अपना कैमरा चेक किया। स्क्रीन पर अजीब सी गड़बड़ी थी और फिर एक भूतिया चेहरा स्क्रीन पर उभरा और धीरे धीरे फुसफुसाया, तुम बच तो गए, लेकिन अगली बार नहीं, अंत या बस एक नई शुरुआत। तीनों दोस्त उस रात के बाद कभी भी उस हवेली के पास नहीं गए, लेकिन जब जब वे अकेले होते, उन्हें कानों में वही फुसफुसाहट सुनाई देती, तुम बच नहीं सकते।